कई लोगों ने कुछ प्रश्न किया था भक्ति को लेकर। भक्ति मुक्ति करती है और भक्ति एक शक्ति है, एक मार्ग है। भक्ति हम चाहे जिसे भी करें, जिस नाम से भी करें, शांति बनाए रखे। जो भी नाम अच्छा लग रहा है, कृष्ण अच्छा लग रहा है तो कृष्ण, शिवा अच्छा लग रहा है तो शिवा, दुर्गा अच्छा लग रही तो दुर्गा। नाम कुछ भी, परमात्मा, परमेश्वर, किसी भी नाम के पीछे हमारा जो भाव है वो जुड़ा रहना चाहिए। नाम जो भी रुचिकर है आपके लिए। तो जब आप भक्ति करते हैं तो भक्ति जिसका आप करते हैं, भक्ति करते करते एक दिन उसी में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए इस भक्ति मार्ग का भी बहुत महत्व है। कृष्ण की भक्ति करते करते कृष्ण में विलीन हो जाएंगे। लेकिन सही मायने में कृष्ण कौन है, कृष्ण शब्द का तात्पर्य क्या है, ये समझ में आनी चाहिए। नहीं तो आप उसमें विलीन नहीं हो पाएंगे, अंतिम जगह में जाकर अटक जाएंगे। या शिव की भक्ति करते करते सही मायने में शिवा कौन है, शिवा शब्द, शिव तत्व क्या है, ये समझ में आनी चाहिए। तो उनकी भक्ति करते 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 एक दिन उसी में विलीन हो जाते हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति रखता है तो एक दिन उसी गुरु में विलीन हो जाता है। शब्दों में सिर्फ फर्क है। उसको किसी गुरु में ही वो श्रद्धा भक्ति आ रही है तो गुरु फोटो लगा हुआ है घर पे, लेकिन उसी गुरु में भक्ति करके वो उसमें विलीन हो सकता है जी। प्रत्यक्ष कोई गुरु नहीं है तो आपका भक्ति सही है तो भक्ति में विलीनता आती है। जब भक्ति के मार्ग पे होते हैं, जब भक्ति किया जाता है तो चित्त शुद्ध होते चला जाता है, चित्त की शुद्धिकरण होती चली जाती है। एक दिन में कुछ नहीं होता है, चित्त शुद्ध होते चला जाएगा धीरे धीरे। इस जन्म नहीं, अगले जन्म, कभी वो समय आएगा कि पूरी तरह से वो चित्त विलीन हो जाएगा। उसमें तो जब कोई गुरु भक्ति मार्ग से इस तरह से पहुंच जाता है तो हमेशा अपने साधकों को वो कहेगा तुम भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो, और करते करते स्वयं एक दिन विलीन हो जाएगा। कृष्ण सीधी सीधी कहते हैं कि मैं ही वो हूं, सब कुछ मैं हूं। अर्जुन, तुम मेरे शरण में आओ, तुम मेरी भक्ति करो। उपनिषदों में कह आपको मिल जाएगा कई जगह, तत्वमसि, तुम ही सब हो। वो तत्वमसि तुम ही हो, वो तत्व तुम ही हो, वो परम तत्व तुम ही हो, शिव तत्व तुम ही हो, आत्मा तत्व तुम ही हो। तो समझिए इस बात को। एक जगह कभी एक गुरु कह रहा है कि वो तुम ही हो, इसमें बड़ा मजा आता है भी अहंकार को, फिर तुम ही हो, मैं ही हूं, मजा आता है ना। कोई तुम हो कहेगा और दूसरी ओर कहीं ऐसा मिल जाएगा कि मैं ही हूं, तो मेरे ही शरण में आ जाओ। लेकिन है वो दोनों एक ही। जो उसे कहा जा रहा तुम ही हो, वो तो साधक को वहां से निकालने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है, चित्त की शुद्ध करने के लिए कह रहा है, ताकि तुम आगे बढ़ते रहो और अंत में वो तुम ही हो।
तो भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते उसमें विलीन हो जाता है। या किसी गुरु को सुनते सुनते फॉलो करते करते पढ़ते 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 उसी सत्य में ही विलीन होता है। और कोई मुझे यहाँ पर आकर पूछ रहे थे, गुरुजी मेरे अभी मेरी पात्रता नहीं है क्या, बताइए। अगर मैं कह दूंगा हाँ आपकी पात्रता नहीं है तो क्या करेंगे आप? फिर आज से चले जाएंगे यहाँ से? इतनी हड़बड़ी क्या है? अगर मैं कह दूं कि आपकी पात्रता नहीं है तो आप उठ कर यहाँ से चले जाएंगे, क्या करेंगे फिर? पात्रता कैसे बढ़ती है किसी एक साधक का? ध्यान शिविर ज्वाइन करेंगे, गुरु के समक्ष बैठेंगे, जो करवाया जा रहा है वो करेंगे, तभी तो चित्त शुद्ध होगी, गंदगी साफ होते रहेगा। धीरे धीरे इस वाइब्रेशन में, इस एनर्जी फील्ड में रहेंगे तो चेतना का स्तर ऊपर बढ़ेगा। पात्रता बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत है? प्राणायाम, ध्यान, योग, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण, चिंतन मनन भी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन भी चाहिए, जप करते हैं तो जप चाहिए, किसी भी ईश्वर के प्रति, किसी भी नाम के प्रति जो श्रद्धा भक्ति है उसका भी पूजा पाठ करें तो वो भी कीजिए आप। उनका पूजा पाठ करते करते तब एक दिन चित्त जैसे शुद्ध होता है, धीरे धीरे पात्रता बढ़ते चला जाता है। क्योंकि आप जिसको पूजा कर रहे हो उसमें भी तो ब्रह्म है, तो उसको हम कैसे कहूँ कि उसमें नहीं है? तो उसमें भी ब्रह्म है, लेकिन वो एक विकल्प हमने लिया है, अंत में वो भी छूट जाएगा, उसमें अटक नहीं जाना है। सहयोग, निस्वार्थ प्रेम, सहिष्णुता, धैर्य शक्ति, सहन शक्ति, सेवा, इन सारी चीजों से पात्रता बढ़ती है धीरे धीरे धीरे। पात्रता बढ़ती है वहां पे अहंकार नीचे हो जाता है। और मन अपने आप भीतर जाना चाहता है, बाहर नहीं जाना चाहता है। उसको कहीं मन नहीं लगेगा प्रकृति में, ना उसको फिल्मों में रुचि रहेगी, ना सीरियल्स में रुचि रहेगी, ना खाने पीने में रुचि रहेगा, ना ही ज़्यादा घूमने फिरने में रुचि। कोई भी चीज़ों में रुचि नहीं रहेगा। बस ये हमारी आवश्यकताएं है, ये हमारा कर्म है, ये कर्म भूमि है, इसीलिए हम कर्म कर रहे हैं। वो कर्म करते रहेगा, एक कर्म योगी बन जाएगा धीरे धीरे। तब धीरे धीरे पात्रता बढ़ती है, उस कोटि की पात्रता बनती है फिर। और हड़बड़ी नहीं करना है। अभी तो हम सिर्फ सुबह ध्यान करवाया, अभी तो पूरे हमें 3-4 दिन तक एक साथ में रहना है, आराम से। गुरु का भी निगाह रहता है, इंतजार रहता है कि कब सही समय आए। गुरु खुद ही स्वयं पहुंच जाएगा, पहुंचने की भी आपको जरूरत ही नहीं है। गुरु जी मेरे पास कब आएंगे ये भाव तो छोड़ ही देना। ये भाव रहेगा तो आप तो ऐसे ही कट गए, बहुत दूर, अभी बहुत दूर है आप। गुरु तो ये शरीर यहां बैठे बैठे ही पहुंच जाएगा अंदर। कितने लोगों का अंदर पहुंच जाता है बैठे बैठे। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पहुंचना ही पड़ेगा। ये भी एक भ्रम है। तो शक्ति, उसी शक्ति को पुकारता हूं। उस वक्त आपका ध्यान पूरे मूलाधार चक्र पे चली जानी चाहिए, या अपने आप को समर्पित कर देना। समर्पण भाव भी कहते हैं कि कर देना, लेकिन ये समर्पण करने वाली चीज नहीं है।
समर्पण तो अपने आप हो जाने वाली चीज है, अपने आप हो जाता है। करने वाला होता तो समर्पण कर देते। जिसका समर्पण यूं हुआ 30 सेकेंड्स में गुरु निकाल देगा उसको पूरी तरह से। 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा, एक क्षण में उसको कहां से कहां छलांग लगा देगा वो। तो ये हो जाता है। चित्त की दशा आती है, समर्पण की दशा, पत्रता बढ़ती है, हो जाता है। ऐसे कई आदरणीय गुरुजन मिल जाएंगे आपको, और पहले भी आए गए, जिसे अभी भी आपको जप करने के लिए कहेंगे राधे राधे राधे। ये क्या है? वही है, राधे 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 जप करते 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 आप मन को राधे शब्द में केंद्रित करते करते करते, भाव क्या है? राधे। तो एक दैव्य शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, एक शक्ति है। तो आपके अंदर कैसे गुण आएंगे? दैवी गुण जागृत होने लग जाएंगे। और वह एक दिन क्षण आएगा, वो बिस्तर पे लेटा हुआ है और राधे 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 कह रहा है। एक क्षण के लिए उसके राधे राधे, एक क्षण ऐसा आएगा कि राधे रुक जाएगा, कोई विचार पे ठहर जाएगा, करंट मारेगी और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। और कृष्ण से मिलाएगी। जहां कहते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत और शिव से मिलन, वहां राधे वही कुंडलिनी शक्ति, उसी जागृत करने का प्रोसेस है। लेकिन जप से, मन को जप पकड़ा दिया, तुम जप करते रहो करते रहो, एक दिन तुम में वो शक्ति आएगा, वो समय आएगा। ऐसे हमारे साधक है, जाने अनजाने में राधे राधे जप किए, जागृत हो गई, उसके आगे अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो कई हमसे बात की। तो ऐसा भी हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, राधे राधे क्यों नहीं। अब उसी जगह में हम शक्ति कहते हैं, फिर शक्ति की जगह में मन करे तो हम राधे भी बुला सकते हैं। लेकिन किसका भाव राधे से जुड़ा है, किसकी भाव शक्ति से जुड़ा है, लेकिन है सब एक ही। तो शब्दों में मत जाना आप लोग। बिल्कुल। तो ये शब्दों के परे हमें निशब्द तक पहुंचना है। बाकी जो भी अनुभूति हो इसे होते रहने देना है।